हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। तीन सिक्कों या तीन सिक्के उछाले जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि तथ्यतः दो पट, तथ्यतः एक पट, कम से कम दो पट, कम से कम दो पट, कम से कम दो पट या कम से कम दो चित्त हो। बच्चों तो ये हमें इस प्रश्न में पांच प्रश्न पूछे गए हैं और पांचों के हमें प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे और उसी की सहायता से इस पूरे प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो बच्चों, प्रायिकता का जो सूत्र होता है उसे मैं लिख देता हूं। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। ये आपको पता होना चाहिए, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है बच्चों, की संख्या। तो ये तो हमारा अंश हो गया बच्चों। और इसके बटे में आएगा, इसके बटे में आएगा कुल परिणामों की संख्या। ये प्रायिकता का सूत्र है बच्चों, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो यह सूत्र हो गया बच्चों, इसी का उपयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि तीन सिक्के उछाले जाते हैं। तो देखते हैं बच्चों, तीन सिक्के उछाले जाते हैं तो इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर इसका प्रतिदर्श समष्टि। तो देखो बच्चों, एस बराबर, यदि तीन सिक्के उछाले जाएंगे तो देखो क्या होगा, या तो तीनों बार हमारा चित्त आएगा, या फिर तीनों बार पट आएगा, या फिर देखो बच्चों इस प्रकार से हो सकता है, दो बार चित्त और एक बार पट। तो देखो ये और भी प्रकार से हो सकता है, ये बन जाएगा एच टी एच, या फिर ये हो जाएगा टी एच एच। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही केस में दो बार चित्त है हमारे पास। ऐसा भी हो सकता है दो बार पट और एक बार चित्त आ जाए। तो देखो ये भी अन्य दो प्रकार से हो सकता है, ये हो सकता है एच टी टी या फिर टी एच टी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एस के मान हो गए, जैसे कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि इसमें जो अवयवों की संख्या है अर्थात एन ऑफ एस है वो कितना होगा, हमारे पास 8 होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो हमसे बच्चों जो जो पूछा गया है हम उसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमसे एक नंबर पर पूछा गया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए किसकी बच्चों, तथ्यतः दो पट। तो तथ्यतः दो पट के देखो बच्चों हमारे पास अनुकूल स्थितियां क्या क्या बनेगी। हमारे पास पहली स्थिति बनेगी टी टी एच, उसके बाद बनेगी टी एच टी, और उसके बाद बनेगी एच टी टी। देखो बच्चों इसमें तथ्यतः आपको दो पट्ट मिलेंगे। तो देखो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई इसमें, अनुकूल स्थिति हो गई हमारे पास 3 और कुल स्थिति हो गई हमारे पास 8। तो बच्चों ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारा पहला उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए अब क्या पूछा गया हमसे, दूसरे नंबर पर पूछा गया तथ्यतः एक पट। तो तथ्यतः एक पट के लिए देखो अनुकूल स्थिति बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रायिकता और एक बार पट। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि हमें केवल एक ही बार टी मिलेगा। तो टी एच एच या फिर एच टी एच, या फिर हम इसे लिखेंगे एच एच और टी। देखो बच्चों यहाँ पर जो केस है इन सभी केसों में क्या है, आपका एक बार पट्ट प्राप्त हो रहा है। आपको यही पूछा गया था आपसे, तथ्यतः एक ही पट्ट हो आपके पास। तो देखो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी है, 3 है, और कुल स्थिति कितनी हमारे पास 8 है। तो बच्चों यह भी हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों तीसरे नंबर पर हमसे क्या पूछा गया है हम उसे भी देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर पर हमसे पूछा गया है कि कम से कम दो पट। तो बच्चों कम से कम दो बार टी हमें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कम से कम दो बार पट्टे के लिए भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो दो बार पट्टे में देखो बच्चों हमारे पास आएगा टी टी एच, या फिर टी एच टी, या फिर लिखेंगे हम एच टी टी। ठीक है बच्चों, देखो इसमें दो पट्ट है और कम से कम कहा गया है तो तीन पट्ट भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई है बच्चों, यहाँ पर 4 अनुकूल स्थिति हो गई है। तो ये प्रायिकता हो जाएगी 4/8, और जिसको हल करने पर हम लिख सकते हैं 1/2। तो बच्चों यह भी हमारे प्रश्न का क्या होगा, एक उत्तर होगा बच्चों। एक प्रायिकता हमने और निकाल ली है। अब देखो 4 नंबर पर बच्चों हमसे क्या पूछा गया है हम ये भी पढ़ लेते हैं। 4 नंबर पर पूछा गया है कम से कम दो पट्ट। बच्चों यहाँ पर भी हमसे यही पूछा गया है तो हम यहाँ पर भी यही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पी। देखो दो बार तो टी होगा, फिर एच,
उसके बाद होगा THT, उसके बाद होगा HTT, और उसके बाद होगा बच्चों T और T। ठीक है, तो यह तीसरे की तरह ही होगा बच्चों। तो इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा, 4/8, अर्थात ये हो जाएगा 1/2। तो यह भी बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर ही होगा। ठीक है, अब देखें बच्चों, हमसे और क्या पूछा गया है। हमसे 5वें नंबर पर क्या पूछा गया है, तो हम 5वें नंबर की प्रायिकता भी ज्ञात कर लेते हैं। देखो, हमसे पूछा गया है कम से कम 2 पट और कम से कम 2 चित्त। ठीक है बच्चों, तो देखो कम से कम 2 पट की सारी स्थिति हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो कम से कम 2 पट के लिए ये जो स्थिति हमने ऊपर बनाई थी यही लिख लेंगे, TTH, या फिर THT, या फिर HTT, या फिर T और T। देखो बच्चों, इनमें कम से कम 2 बार आपको T मिलेगा, अर्थात पट्ट मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, कम से कम 2 बार चित्त को लिख लेंगे। तो देखो ये बनेगा HHT, उसके बाद बनेगा HTH, और उसके बाद बनेगा THH। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या बन जाएगा, तीनों बार हमें चित्त प्राप्त भी हो सकता है। तो देखो इसमें हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी आई बच्चों, अनुकूल स्थिति आ गई है हमारे पास 8, और कुल स्थिति कितनी है हमारे पास 8। तो जब इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यह भी हमारी प्रायिकता होगी, अर्थात यह भी हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा बच्चों। तो हमें 5 उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।